न्यूटन्स का थर्ड लॉ बहुत ही सिंपल है। न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें क्या बताना चाहता है, बस वो यही बताता है कि हर जो रिएक्शन होता है उसका एक अपोजिट रिएक्शन होता है। हर रिएक्शन, एवरी रिएक्शन के पीछे हमेशा क्या होता है, एक अपोजिट रिएक्शन होता है उस डायरेक्शन के अपोजिट, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, थर्ड लॉ है। अब इसमें से हम इसमें डायरेक्टली एग्जांपल की ही बात करें तो एग्जांपल हमको क्या बताना चाहता है, कई सारे एग्जांपल आपने देखे होंगे, ठीक है, कि अगर हम जैसे मान लीजिए अगर हम फायरिंग करते हैं या कोई क्या करता है गन से अगर फायर करता है, तो गन से फायर करने पर पीछे अगर मान लीजिए जैसे फायर किया जाता है पीछे एक झटका लगता है, तो इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब है कि जितने फोर्स से कोई चीज़ आगे गया उतने ही फोर्स से वो क्या हुआ, पीछे भी आया। तो ये हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। या हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लें तो जैसे अगर एक सिंपली एक एग्जाम्पल आप ले लो, वैसे कोई टेबल है मान लीजिए, इस टेबल पे कोई चीज़ रखा हुआ है, ये टेबल है मान लीजिए, तो ये जितना फोर्स इधर लगाएगा उतना ही अपोजिट फोर्स इधर भी लगाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको मैं फोर्स बोलता हूँ तो इसको मैं माइनस फोर्स बोलूँगा। माइनस का क्या मतलब हो रहा है, माइनस का मतलब डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन को हम निगेटिव से सिंबल से हम शो कर रहे हैं। तो स्विमर्स क्या करता है, स्विमिंग करता है, तो स्विमिंग करते समय वो क्या करता है, सबसे पहले पैरों से धक्का देता है, उसके बाद आगे बढ़ पाता है। तो पैरों से धक्का देने मतलब जितना फोर्स उसने पीछे की तरफ लगाया उतने फोर्स से वो क्या हो रहा है, आगे एक्सीलरेट हो रहा है।